आयामी राज्य के महल में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम साइरस था। वह नर्म दिल की, गहरी सोच में डूबी रहने वाली और रातों को चांद से बातें करने वाली लड़की थी। महल में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा था, कोई अनदेखा एहसास जो उसे खींच रहा था। महल के पीछे एक रहस्यमयी झील थी, जिसके पार एक गहरा जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि वहाँ एक शापित राजकुमार रहता है, जो सिर्फ चांदनी रातों में दिखाई देता है। किसी ने उसे करीब से नहीं देखा था, मगर उसकी कहानियां हवाओं में बसी हुई थीं। एक रात, जब महल में हर कोई सो रहा था, साइरस चुपचाप अपनी बालकनी से उतरी और झील के किनारे आ गई। हवा ठंडी थी, पानी शांत था, मगर उसे ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर निगाह डाली, मगर कुछ नजर नहीं आया। तभी पानी में हलचल हुई। झील की लहरों के बीच से एक परछाई उभरी। तुम कौन हो? साइरस ने धीरे से पूछा। एक गहरी, रहस्यमयी आवाज आई, मैं वो हूँ, जिसे इस दुनिया ने भुला दिया। साइरस का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा, सामने एक नौजवान खड़ा था, उम्र में शायद 25 से 26 साल का, ऊंचा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अनकही उदासी। क्या तुम वही हो, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? नौजवान मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। लोग कहानियां गढ़ते हैं, मगर सच्चाई कोई नहीं जानता। साइरस को लगा कि उसे और जानना चाहिए। उस रात वह देर तक उससे बातें करती रही। नौजवान ने अपना नाम बताया, जियान। धीरे धीरे साइरस और जियान की मुलाकातें रोज होने लगीं। साइरस को उसकी बातें सुनना अच्छा लगता, उसकी गहरी आंखों में झांकना अच्छा लगता। मगर हर मुलाकात के बाद जियान अचानक गायब हो जाता, जैसे वो सिर्फ चांद की रोशनी में जी सकता हो। एक रात साइरस ने पूछ ही लिया, तुम हमेशा इस तरह गायब क्यों हो जाते हो? जियान ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं एक शापित आत्मा हूँ। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूंगा, तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाऊंगा। साइरस का दिल कांप गया। यह शाप कैसे टूटा सकता है? कोई नहीं जानता, सिवाय एक बूढ़े साधु के, जो झील के दूसरी ओर जंगल में रहता है। साइरस ने ठान लिया कि वह इस शाप को तोड़ेगी। अगले दिन वह अकेले जंगल की ओर चल पड़ी। पेड़ों के बीच, गहरी धुंध में उसने एक पुरानी कुटिया देखी। अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। क्या तुम जियान के शाप के बारे में जानते हो? साइरस ने पूछा। साधु ने आंखें खोली। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, तो तुम्हें झील के सबसे गहरे हिस्से में छिपा एक जादुई मोती ढूंढना होगा। वही इस शाप को तोड़ सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। झील की गहराइयों में अंधेरा राज करता है, और वहाँ के रक्षक किसी को मोती तक पहुँचने नहीं देते। साइरस को अब कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा था। चांदनी रात में, जब पूरी झील चांदी की तरह चमक रही थी, साइरस पानी में उतर गई। पानी ठंडा था, अंधेरा था, मगर उसका इरादा मजबूत था। वह गहराइयों में जाती रही, जब तक कि उसे तलहटी में चमकता हुआ एक सुनहरा मोती नहीं दिखा। जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, झील की गहराइयों से अंधेरे साए उभरने लगे। ये वही रक्षक थे, जिनके बारे में साधु ने चेतावनी दी थी। उन्होंने चारों ओर से साइरस को घेर लिया, मगर साइरस ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से एक प्रार्थना की, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो यह अंधकार मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अचानक, मोती की रोशनी तेज होने लगी और सारे अंधेरे साए गायब हो गए। साइरस जैसे तैसे बाहर निकली और रामपाटी हुई झील के किनारे आई। जियान वहीं खड़ा था, घबराया हुआ। तुमने यह कैसे किया? मोहब्बत में अगर हिम्मत हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। साइरस ने मोती जियान के हाथ में रखा। अचानक, एक तेज रोशनी फैली और जियान का चेहरा बदलने लगा।
उसकी आंखों में नई जिंदगी आ गई, उसका शरीर अब हल्की धुंध में नहीं, बल्कि पूरी तरह इंसानों जैसा था। उसने धीरे से साइरस का हाथ पकड़ लिया। अब मैं सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा हमसफर हूँ। साइरस की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस रात पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। अब जब भी कोई सच्चे प्यार की दुआ मांगता,